हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंपलीफाइड। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर जो लेक्चरर एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकले थे उनका लास्ट डेट एक्सटेंड किया है। अब लास्ट डेट 18 जनवरी होगा। गौरतलब बात यह है कि अच्छे मौके पे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो डेट एक्सटेंड किया है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की जो टेक्निकल ग्लिच के कारण फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे थे। कुछ का फीस नहीं सबमिट हो रहा है, कुछ का या तो पासवर्ड में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, रिसेट नहीं हो पा रहा है, कुछ का लगातार सेशन आउट दिखा रहा था। तो इस सारे एंजाइटी के बावजूद जम्मू कश्मीर पीएससी ने जो एक टोल फ्री नंबर्स दिए थे, कुछ नंबर्स दिए थे कि उन पे आप संपर्क कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई वो नहीं उठा रहा था। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम एस्पिरेंट्स एटलीस्ट पीएससी के दफ्तर जाके अपने क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं और आराम से अपने फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हमें कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम लेक्चरर के लिए तैयारी कैसे करें। बहुत सारे टीचर्स जो कि अभी विंटर ब्रेक में घर में है, उनके भी हमें फ़ोन आ रहे हैं। भले हम कैसे उनको गाइड करें जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, लेकिन उनका बड़कपन है कि उन्होंने इस टीचर को इस लायक समझा कि हम शायद गाइड कर पाएंगे। देखिए, मैं बार बार यही बताता हूँ कि आपको लेक्चरर के लिए कोई फॉर्मल कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कोचिंग जाके अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपको यहाँ पे चाहे कि आप जो बेसिक्स आपका है, आपका एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो भी है, क्योंकि आपको 11th 12th के बच्चों को पढ़ाना है, वो एनसीईआरटीज आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेंगे। उसके साथ साथ जो साइंस के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ बायोलॉजी हो गया, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी आता है, देखिए उसमें आप नेट के पेपर से भी मदद कर ले सकते हो, और उसके साथ साथ नीट यूजी का पेपर आता है, उससे भी आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको हेल्प हो जाएगी उसमें। तो वो चीज़ें भी आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई केमिस्ट्री वाला बंदा है, वो केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो एटलीस्ट नीट यूजी के, यानी कि जो नीट की तैयारी कर रहे बच्चे, वो एटलीस्ट किसी भी यूट्यूब चैनल पे वहाँ जाके केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उनकी फॉर दैट मैटर जूलॉजी के या बॉटनी के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकता है वहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है 2010 का भी, 2016 का भी, उसमें आपको पता ये चलेगा कि किस लेवल तक पीएससी ने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे हैं। अगर पीएससी ने लेवल मॉडरेट रखा है तो अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट बेसिक तो देखिए कवर करना ही पड़ेगा। आप रिसेंटली अगर देखोगे, जम्मू कश्मीर पीएससी ने जो 10+3 के लिए एग्जाम्स कराए, वहाँ पे बेसिक्स पे काफ़ी फोकस किया गया था, क्योंकि हम कभी ज़्यादा ऊंचा पढ़ के जाते, पीएससी हमें नीचे वाले क्वेश्चन पूछता है तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो बेसिक्स को अच्छे से करना है, वो ख्याल रखना है कि बेसिक्स को अच्छे से कवर किया जाए। इसमें देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी पर से जो लाइफ साइंसेज, उसका नेट का एग्जाम नहीं होता है, उसका लाइफ साइंस का एग्जाम होता है, जूलॉजी बॉटनी का शायद अलग से नहीं होता है। तो इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट अगर वो यूजीसी नेट के पेपर्स में अपने क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। और उसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं हमारे ह्यूमैनिटीज़ के या हमारे लैंग्वेजेस के, वहाँ पर भी ड्रिल आपको वही करना है। आपको PYQs देखने हैं, PYQs के हिसाब से आपको पता चलेगा कौन से एरियाज़ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ आपका 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी उसमें कंटेंट है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है। देखिए, बुक्स आपको ऑलरेडी पता होगा, और एटलीस्ट उन एस्पिरेंट से भी बात करने की कोशिश कीजिए, उन लेक्चरर साहिबान से बात करने की कोशिश कीजिए जो 2016 में सेलेक्ट हुए। एटलीस्ट वो आपको जेन्युइनली बता सकते हैं कि कहाँ पे चीज़ें क्या होगी। अभी देखिए, सिलेबस पर से नहीं आया है, पीएससी एक अलग से बाज़ाब्ता तौर पे सिलेबस लेके आएगा। उस सिलेबस के माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ ऐड हुआ है, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो मुझे लगता है कि मोर और लेस सेम रहेंगे, उन पे कम से कम आप फोकस कीजिए। स्पेशली हमारे वो सारे टीचर बरादरी के बंदे जो चाहे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, चाहे वो नीड बेस्ड अरेंजमेंट में लेक्चरर्स में पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, कम से कम विंटर के जो आपके 40-50 दिन है विंटर वेकेशन का, जिसमें आपको घर में कोई काम भी पर से नहीं रहता है, आप एटलीस्ट टाइम है, तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपके कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए, उनके साथ साथ छोटे छोटे नोट्स भी बना दीजिए, ताकि आपको कल को जब भी डेट शीट निकलेगा एग्जाम का, आप एटलीस्ट रिवाइज कर पाओगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 600-650 पोस्ट से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, भले वो इंडिविजुअली बहुत कम आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के शायद 2 या 3 है, कुछ के बहुत कम है, कुछ को तो निकले ही नहीं है, तो ये अलग डिबेट है। लेकिन एटलीस्ट जो भी अब है उन पे आप मेहनत कीजिए। इसमें आप सिर्फ रिजर्वेशन वाले इशू को लेके या बाकी चीज़ों को लेके अपना टाइम अब वेस्ट ना कीजिए। 6 महीने का टाइम मांगा गया, तब तक शायद ये एग्ज़ाम हुआ होगा।
तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारिए अपने किताबों के साथ, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। उनके अपने ग्रेजुएशन में अगर कोई चीज़ पढ़ी है, उसका नोटबुक अगर आपके पास है, या कोई चीज़ जो भी आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम के रिलेटेड चीज़ है, या अगर इससे पहले आप अपियर हुए एग्ज़ाम में और आपने उस टाइम कुछ कंटेंट बनाया था, तो उसको भी आप एटलीस्ट रिवाइज कीजिए। देखिए अल्टीमेटली रिविजन ही इंपॉर्टेंट है। रिविजन है क्योंकि एमसीक्यू टाइप को एग्जाम होगा, जहां पे एटलीस्ट अगर आपकी आंखें भी एटलीस्ट जज कर पाएंगे कि ये ऑप्शन नहीं था, तो वो भी काम चलेगा। ये एक चीज़ है। और दूसरा, इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि आप जो प्रिपरेशन करोगे अब, उसको ये लेके चलो कि ये शायद कल को जो फ्यूचर में दोबारा भी पोस्ट आएंगे ना, क्योंकि 550 650 पोस्ट है, सबका तो नहीं हो जाएगा, ये भी पता है। लेकिन इसमें जो एटलीस्ट आगे जाके फिर लेक्चरर के पोस्ट जब आएंगे, एटलीस्ट तैयारी ऐसी रखो कि कम से कम तो यहाँ पे भी तैयारी है वो कम से कम वो फाउंडेशन, एक नींव बनाए, ताकि जो फ्यूचर में दोबारा पोस्ट आएंगे उसके लिए भी आप एटलीस्ट अच्छा कर पाओगे। ठीक है। तो बहुत सारे ने ये बताया था कि सर बुक्स हम क्या पढ़ेंगे। देखिए बुक्स आपको आराम से पता होगा, खुद भी आप एटलीस्ट उन बंदों से बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट चलो कॉमर्स का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों अब इसमें थोड़ा सा ब्लफ करूँ या इसमें ये बताऊँ कि नहीं मैं 30 मार्क खाऊँ, मैं सबों का बता सकता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, PYQs हमारा हमेशा कोई भी जंग यानी कि एग्जाम में जब भी हम उतरते हैं, PYQs और सिलेबस हमारे दो इंपॉर्टेंट हथियार रहते हैं। हमें PYQs और सिलेबस को देख के ही हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम किस लेवल तक हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस डेप्थ तक हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे बंदे हमारे ऐसे भी जिन्होंने एमएड भी किया है और साथ साथ कोई दूसरा डिग्री भी किया है, तो उनका भी ये क्वेश्चन है कि सर क्या हम दोनों में अप्लाई करें या एक में ही अप्लाई करें। देखिए एमएड में शायद पोस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो शायद बहुत सारे बंदों का कोर सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि अक्लमंदी इस बार ये है कि दोनों में अप्लाई किया जाए, थोड़ा टाइम को मैनेज किया जाए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं तो उनको करो, तो दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है। आपको समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो 32% है, तो दैट मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आती है उसको ग्रैब करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है और अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज करना है। अब जितने भी पोस्ट है जो नए रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से है, उसमें आपको अब मेहनत ज़्यादा करनी है, ताकि एटलीस्ट जितने भी उनमें से आप आ जाओ। ऐसा भी ना हो जाए कि वो भी हाथ से चले जाए, तो वो बड़ी दुर्घटना की बात होगी। तो मेरी बेस्ट विशेष है आप सब लोगों के साथ, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे ईमानदारी से प्रिपरेशन कीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब पाओगे, अपने आप को लिस्ट में अपना नाम पाओगे। थैंक यू वेरी मच।